हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एस मनोरमा क्लासेस पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे हमारा टाइम होता है ब्लैक एंड व्हाइट लाइव शो 15 मिनट के डोज का। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विटामिन को लेकर। तो विटामिन को लेकर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि किस विटामिन का नाम जो है क्या केमिकल नेम है। तो उन्हीं के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जो है आपका वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा फैट में है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस पर। उससे पहले छोटी सी समरी में हम ये जान लेंगे कि किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस आपके जो है बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपके आते हैं विटामिन से, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है बात करें किसके बारे में, विटामिन के बारे में। तो विटामिन की खोज की गई थी 1911 में सी फंक के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा और कब की गई। तो सी फंक का नाम आता है और 1911 में इन्होंने खोज की थी। उसके बाद विटामिन को अगर हम देखें तो दो तरीके से जाना जाता है। एक कौन से हैं, जल में घुलनशील जो कि आपके दो हैं, और उसके बाद जो है आपके कौन से वाले, फैट में मतलब वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील आपका विटामिन बी एंड सी है, और अगर बात की जाए आपके फैट में विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसके लिए जो है ट्रिक याद रख लीजिए कि फैट में अगर पूछा जाए तो क्या होगा, कीड़ा। ठीक है, फैट में कौन सा है, तो फैट में है आपका कीड़ा। और अगर वाटर में पूछा जाए तो वाटर में कौन सा है, बी एंड सी है। यहाँ पर आपको जो है ये विटामिन के नाम दिए गए हैं और इधर इनका केमिकल नेम है। ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, ये आपको खुद से जो है इसको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि अगर केमिकल नेम पूछा जा रहा है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये सारे विटामिन के इधर नाम है और इधर केमिकल नेम है। तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ से। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिवाइज किया गया, मतलब रिपीट किया गया क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सी फंक के द्वारा किया गया था। तब 1911 में जो है सी फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक तो होते हैं आपके किसमें, आपके जो है पहला टाइप होता है पानी में घुलनशील, जिसमें अगर हम कहें दो है आपके विटामिन बी एंड सी। और अगर बात की जाए आपके फैट में तो कौन सा है आपका, कीड़ा। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, मतलब दोनों तरीके से जो है इनको डिफाइन जो है किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी वाला एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि विटामिन के भी है, विटामिन ई भी है, डी की, ए एंड ऑप्शन क्या होगा आपका, ई हो गया एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये सब देखते देखते आपको लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना है क्लास को, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 15 मिनट में जो है हम काफी सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं विटामिन को लेकर। तो इसी तरीके से आपको जो है अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। उसमें थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं साइंस के लिए, तो इसीलिए जो है यहाँ स्पीड थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो सिर्फ दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी एंड सी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साइंस में आप लोग देखते हैं बहुत सारी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो यहाँ पूछा गया है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको विटामिनोलॉजी कहा जाता है। कभी कभी आपको विटामिनोलॉजी भी मिलेगा, तो उसको भी आप आंसर सही कर सकते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, विटामिनोलॉजी होगा, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के कि केमिकल नेम आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पीडीएफ में आपको विटामिन के नाम एक तरफ है, उधर केमिकल नेम है, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर बात की जाए विटामिन ए का जो है केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल होगा। कैल्सीफेरॉल किसका है, डी का है। ई को कहा जाता है आपका टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की बात की जा रही है। कौन सा विटामिन है, विटामिन के को जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बहुत ईजी सा है, इसमें एक नाम में ही आपको पता चल जाएगा, कोबाल्ट। तो कौन सा वाला है, विटामिन B12, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, साइनोकोबाल्मिन
कोबाल्मिन कहा जाता है और इसी में जो है आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक जीवित जीव है या रक्त का एक प्रकार है। तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन क्या है, एक सहायक आहार के रूप में जो है ग्रहण किए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, और ये क्या है, एक तरीके के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन से विटामिन पाई जाती है। तो बात की जा रही है गोल्डन पैडी की। तो गोल्डन पैडी की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा वाला विटामिन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रेटिनॉल। इसी में जो है सबसे ज्यादा, मतलब गोल्डन धान में ही आपका विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ब्राउन राइस जिसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन वो किस तरीके से प्राप्त होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं, इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो बेसिक सी चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारी त्वचा के ऊपर जो है क्या उपस्थित होता है, इर्गेस्ट्रिरॉल उपस्थित होता है। जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनके बारे में ये पूछा जाता है कि इसको जो है हम किस फ्रूट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन सी की बात करें, आपके सिट्रस फ्रूट से प्राप्त किया जाता है, गाजर मूली को लेकर पूछा जाता है, पालक को लेकर पूछा जाता है, फ्रूट्स को लेकर पूछा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, इसको जो है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, गेहूं अंकुर का तेल। किसका जो है, व्हीट ग्राम ऑयल जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका विटामिन ई का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर में होता है। तो सबसे जो है हाईली प्रोड्यूस कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, विटामिन डी होगा। हमारी स्किन में उपस्थित इर्गेस्ट्रिरॉल जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका विटामिन डी में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा विटामिन डी। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। तो हमारी बॉडी में कोई भी विटामिन जो है संश्लेषित, मतलब पहले से ही जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हम उसको जो है आहार के रूप में, आहार के माध्यम से जो है हम शरीर में जो है अपने क्या करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या होगा कि कोई भी विटामिन जो है हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो बात की जा रही है रेटिनॉल की, कि विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा जाता है ये कहाँ संचित होता है। तो ये हमारे लीवर यानी यकृत में संचित होता है, स्टोर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। तो आप लोग देखते हैं बहुत ही कम उम्र में लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ बी कॉम्प्लेक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करें आपका जो है विटामिन B6 और विटामिन B12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों को याद रखिएगा। अगर विटामिन B6 की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसको जो है केमिकल नेम क्या है, इसको कहा जाता है आपका पायरोडॉक्सिन। और इसको क्या कहा जाता है, इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, जिसमें जो है आपका एक और तत्व पाया जाता है, कौन सा, कोबाल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है। विटामिन जो है किसकी बात की जा रही है, B6 की बात की जा रही है। तो आंसर क्या होगा, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका जो है पायरोडॉक्सिन होना चाहिए। राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है, थायमिन, ये आपका B1 कॉम्प्लेक्स का B1 हो गया। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का B1 और राइबोफ्लेविन कहा जाता है आपका B2 को। ठीक है, चलिए B6 की बात की गई थी तो यहाँ पायरोडॉक्सिन होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। तो क्या टोकोफेरॉल होगा, नियासिन होगा या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन जो है सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है आपका, विटामिन B3 है। और टोकोफेरॉल की बात करें तो ये आपका क्या होगा, आपका विटामिन ई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पुरुषों एवं महिलाओं में
वाले जनन की बीमारियों को लेकर। किसकी बात की जा रही है? आपका रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है कि मैन एंड वुमेन में जो है रिप्रोडक्शन को लेकर जो डिजीज हो जाती है उसका कॉज क्या है। तो आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? विटामिन ए होगा, डी होगा, सी होगा, या फिर आपका कौन सा वाला होगा? तो देखते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका विटामिन ई। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? विटामिन ई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा जो है विटामिन निकल जाता है। तो बचपन से ही हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि सब्जियों को काट कर धोने से एक विटामिन जो है उनमें से निकल जाता है। तो सब्जियों को धोकर ही काटना चाहिए। आंसर क्या होगा? यहाँ पर विटामिन सी होगा कि विटामिन सी की कमी हो जाती है जब हम सब्जियों को पहले जो है क्या करते हैं, बिना धोए जो है काटते हैं, उसके बाद जो है उनको धोते हैं। तो पहले जो है सब्जियों को धोना चाहिए, उसके बाद काट कर नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है, विटामिन सी जो है धोने की वजह से विटामिन सी उनसे निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की जो है अभाव में होती है। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा आपका विटामिन डी, जो कि ऑप्शन ए है कि विटामिन डी की वजह से जो है हमारे शरीर में जो है हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है और ये जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी आपका कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो एंटी कैंसर विटामिन आपका कहा जाता है किसको? विटामिन ए को, रेटिनॉल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो बात की जा रही है सबसे हाईली प्रोड्यूस कौन सा वाला होता है, कौन सा जल्दी से जनरेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली कौन सा होगा कि हमारे स्किन में उपस्थित होता है गैस्ट्रिडॉल, और जैसे ही हम जो है धूप में जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विटामिन डी में होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो गर्ल्स को स्पेशली याद होगा ये वाला कि अगर हम बात करें जो है नेल्स खराब हो गए हैं, स्किन पे जो है कुछ जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है या बाल खराब हो रहे हैं, तो हम जो है कैप्सूल्स लेकर आते हैं किसके? विटामिन ई के। तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? यहाँ सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि आंखों की बीमारी जीरोप्लथमिया या शुष्क अक्षिपाक जो है किसको कहा जाता है? किस विटामिन की कमी से जो है हो जाता है? कौन सा आपका? ड्राई आई। इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस की जो है आंखों से जो है आंसू तक सूख जाते हैं। साथ ही में आप लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें, रतौंधी की बात करें, तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग होता है आपका विटामिन ए, जो कि रेटिनॉल की कमी से हो जाता है। आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी ना वो आपके विटामिन ए की कमी से होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑस्टियोमलेशिया की बात की जा रही है। किस विटामिन की कमी से होता है अस्थि मृदुता? और साथ में बात की जाए रिकेट्स की, तो सभी लोग जानते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन होता है ये कि विटामिन डी की कमी से जो है क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी जो है किसकी वजह से होती है? तो ये भी आपका जो है विटामिन डी की कमी से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नवजात शिशु की रक्त स्त्रावी रोग किसकी बात की जा रही है? आपका जो है कि न्यूबॉर्न बेबी में क्या हो गया? आपका जो है वो हेमरजेनिक जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? तो ये रक्त स्त्रावी रोग है। तो रक्त स्रावी अगर हम बात करें तो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो किसकी जो है कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसका अगर केमिकल नेम जाने तो क्या होगा? फिलोक्विनोन इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन क्या है? मतलब कौन से विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको भी नीड होती है प्रोटीन की, तो वो किससे प्राप्त करेंगे? क्या अनाज से प्राप्त करेंगे, दालों से, सब्जियों से या दूध से?
तो सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन पर क्या आता है आपका, पल्सेस, मतलब दालों से जो है प्रोटीन आपका, शाकाहारी जो होते हैं, जो अंडा नहीं खाते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्पेशली आपका दालों से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से यौगिकों में के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि विटामिन जो है क्या है, सहायक आहार के रूप में काम करते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा कि विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कपास के बीज जो हैं किस विटामिन से भरपूर होते हैं। तो कपास के बीज की बात की जा रही है, कॉटन सीड्स की बात की जा रही है, तो ये आपके जो है किस से भरपूर होंगे, तो ये होते हैं विटामिन ई से भरपूर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन किससे रिलेटेड, आपके जो है ये थे आपके विटामिन को लेकर, केमिकल नेम, सोर्सेज की बात की गई, कुछ बीमारियों को लेकर बात की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था, इसको जो है आप जो है रिवाइज जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर जो है आपको वीडियो भी मिल जाएगा बाद में, और साथ में पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट की जो है शो में, अगर ब्लैक एंड व्हाइट शो की हम बात करें, अगला टॉपिक आपका नेशनल पार्क से होने वाला है, और उससे अगला टॉपिक आपका सेंसस को लेकर होगा। तो इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। फीडबैक में जरूर बताइएगा कमेंट्स में, ऑफलाइन कमेंट्स में, कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो है आपकी क्लास होगी कौन सी वाली, 11 बजे हिंदी की क्लास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।